सो नाउ जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड अब देखिए काफी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर 35 रुपए 80 पैसे पर ठहराव है और यहाँ पर अपर सर्किट हमें लगता हुआ दिखा है। वापस हमें तेजी जो है एक गिरावट के बाद देखने को मिली है। अब क्या ये कंटिन्यू करेगी, इसको जरा समझते हैं क्या लेवल्स आने हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो रेंज ओपन हो जाएगी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि अगर ये लेवल टूटेगा तो यहाँ पर गिरावट आएगी। तो अभी यहाँ पर जो है बीच में ये घूमा है, तो कितना पोटेंशियल है और क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये रखा जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। प्राइस बहुत छोटा है, काफी रीजन है इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। ऐसी कंपनियां ना के बराबर मिलती हैं अगर आप देखेंगे, जो आगे बहुत पोटेंशियल रखती हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें समझना इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के बारे में, और उसको हम नोट भी करेंगे। फिलहाल जो है आपके सामने चार्ट है और ऑलमोस्ट 50 के लेवल से, जो कि मैं आपको बताया था कि अगर यहाँ पर टिकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई निकालना आसान बात नहीं होती है, डबल टॉप बन गया है उसी जगह से। आप देखें जहां लिस्टिंग का प्राइस था वही आपका यहाँ पर जो है जहां से ये गिरा है उसके 1 रुपए ऊपर ये ओपन हुआ और वहां से सेलिंग आ गई है। ऑलमोस्ट मोटा मोटा 50 रुपीज आप मान लीजिए, 50 रुपीज से 33 के आसपास ये स्टॉक आ गया था और अभी यहाँ पर जो है एक उछाल हमें देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी बात है, लेकिन रिकवरी यहाँ पर कितनी होगी, क्योंकि इस स्टॉक को अगर हम देखें तो 28 रुपए पर मैंने कवर किया था, वो भी स्मार्ट मीटर के लिए। काफी सारी चीजें, वही मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं लेकिन ऐसा पोर्टफोलियो स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूं कि इसके क्या रीजंस हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये क्या रीजंस है? लोग कह रहे हैं टाटा पावर बनेगा, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एक ही वर्क नहीं है इसके अंदर, बहुत सारे वर्क हैं। इसका नाम ही है जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा। तो वो आप समझ लीजिए कि कई सारे कामों का मिक्सचर है और वो आपके सामने एक मिल रहा है। तो देखिए, मैं तो सिंपल है, मैं आपसे कहता हूं अभी 4400 मेगावाट की कैपेसिटी आपको वर्किंग मिल रही है। 2300 मेगावाट पर काम चल रहा है। ऑलमोस्ट 7700 मेगावाट की कैपेसिटी इनके पास है। टाटा पावर का डबल है, यहाँ से डबल भी नहीं है, ऑलमोस्ट 14,000 है। हाँ, डबल ही ठीक है, डबल के आसपास है। तो वो यहाँ पर आप देखिए, लेकिन ये देखिए कि कितना जल्दी ये कैच कर रहे हैं। इतनी कैपेसिटी, इतना यहाँ पर जो है आपके पास मेगावाट कैपेसिटी होना आसान बात नहीं है। तो एटलीस्ट यहाँ पर कुछ तो वेटेज इसको मिलेगा। तो पावर सेक्टर के लिए अगर आप देख रहे हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो आपको जीएमआर पावर है। इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं है, आप देखेंगे तो स्मार्ट मीटर, जिसकी वजह से ये स्टॉक दौड़ा था, असल में स्मार्ट मीटरिंग का काम इनकी जो सब्सिडरी है वो यहाँ पर करती है। तो वो सीधे सीधे इसको बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। ऑर्डर भी कोई छोटा मोटा नहीं है, यूपी से 3 बार ऑर्डर मिले, बताइए 15,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर है। आप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी हम तो 2 देख चुके हैं, एक उसके बाद आया, नजर पड़ी कि नहीं पड़ी पता नहीं, लेकिन एक उसके बाद आया। कुल मिलाकर मोटा मोटा वो 15,000 करोड़ के आसपास का पूरा ऑर्डर बुक अभी इस वक्त स्मार्ट मीटरिंग में बनी हुई है। तो आप ये देखिए, पावर पैक देखिए कितना धांसू, कितना बेहतरीन है। इसके बाद अगर आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में है, ईपीसी में है, अर्बन इंफ्रा में है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं। तो इतने सारे वर्क हैं, एनर्जी में है। तो यहाँ पर ना आप देखें कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, बाकी यहाँ पर हाईवेज जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट एक पैक आपको मिल रहा है, लेकिन इस पैक में ना थोड़ी सी दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि जीएमआर इंफ्रा के अंदर आपको हर चीज़ सही देखने को मिल रही हो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पर पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इस बार भी बताऊंगा। और मेरे ख्याल से लोग पेनी स्टॉक ढूंढते फिरते हैं कि पेनी स्टॉक कोई 10 रुपए 20 रुपए या ऐसा कुछ रेंज का बता दीजिए, या कोई स्टॉक ऐसा जो 50 रुपए की रेंज के नीचे हो। बेस्ट है, बेस्ट है, मैं कहूँगा यहाँ पर बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? एक तो बढ़िया ग्रुप से बिलोंग करती है, जीएमआर ग्रुप से, ठीक है, वो हारी नहीं है, वो टॉप लेवल पर आते हैं, यहाँ पर वो सब संभाले रहेंगे, ठीक है। एक तो सबसे बढ़िया आपको प्राइस पॉइंट मिल रहा है 35 रुपये 80 पैसे। अब 28 से 35 जो कुछ भी है ठीक है, लेकिन है तो आपका 50 रुपये से नीचे। 50 रुपये से नीचे में बेहतरीन स्टॉक आपको मिल रहा है जिसका बेहतरीन मार्केट कैप है। आप इसे कंसीडर कर सकते हैं पेनी स्टॉक से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पेनी स्टॉक ही मान सकते हैं। अभी मार्केट कैप बढ़ गया, हमने तो देखा 1500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखा था, ठीक है।
तो वो 1500, वो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी जो है मार्केट कैप की, वो 500 से 1000 करोड़ के आसपास ही का है ऑलमोस्ट। तो वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस भी पेनी स्टॉक जैसे ही है, और 23 रुपये 24 रुपये के आसपास प्राइस भी पेनी स्टॉक ही था भाई। तो वो यहाँ पर मार्केट कैप भी है। और अभी तो कुल मिलाकर एटलीस्ट आपके सामने जो है ना, वो 100 रुपीज़ से नीचे या 50 रुपीज़ से नीचे बेहतरीन स्टॉक मिलता है। अब दिक्कतें थोड़ी समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है। अच्छी बातें बहुत हो गई, अब समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम है इनकी घटती नेट सेल, जो कि मैंने आपको बताया था। ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ पसंद आया तो स्मार्ट मीटर पर, स्मार्ट मीटरिंग पर ये स्टॉक बहुत पसंद आया। जिस तरीके से आपका जीनस पावर या बाकी वगैरह वगैरह स्मार्ट मीटरिंग में इतने अच्छे वर्क कर रहे हैं, इतने अच्छे स्टॉक्स हैं, वो रनअप दिखाए, डबल पर डबल हो गए, कुछ तो ट्रिपल हो गए। तो इतना बूम यहाँ पर देखने मिला। पॉसिबल था कि जीएमआर पावर में भी आएगा, और वो आया भी, लेकिन वो टिक नहीं पाया हायर साइड पर। पॉसिबल है कि हम दोबारा वहीं पर जाने की कोशिश करें, पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जो है आप दिक्कतें समझिए। क्वार्टरली नेट सेल घटी है, 1581 करोड़ की हाईएस्ट नेट सेल थी आपकी 2022 से सितंबर में। अभी अगर आप देखेंगे तो लगातार घट कर यहाँ पर जो है जून का पैटर्न, जून का नंबर्स अगर आप देखेंगे तो 1124 करोड़ रुपए का नेट सेल पहुंच गया। तो लगातार एक गिरावट आई है। यहाँ पर अगर आपको जज करना है इस कंपनी को, तो यहाँ पर अगर आप नंबर नोट करेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखिएगा, क्योंकि बिजनेस से अगर आपको समझना है तो आपको नंबर्स जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखना पड़ेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मत देखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर सबसे एक अच्छी बात ये है कि फाइनेंशियल में यहाँ पर अगर आप एनुअल देखें, मैं तो क्वार्टरली नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सीधे एनुअली आपको दिखा रहा हूँ। एनुअली अगर आप देखेंगे तो पिछले साल का 2022 से 2023 का जो आपके नंबर्स हैं, वहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर 1182 करोड़ का प्रॉफिट। असलियत में ये 1182 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, जो यहाँ पर है आपका लॉस है वो एकदम फ्लैट है, यानी लॉसेस में कमी आई। अभी पॉसिबल है कि इस बार भी कमी आएगी, ठीक है, जो आपका 2024 मार्च में नंबर्स आएंगे, पॉसिबल है आपकी कमी आए यहाँ पर जो है, और कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2021 से लगातार 2000 करोड़ के लॉस में थी, घट कर 0 लॉस पर है। हाँ, एक्सेप्शन आइटम यहाँ पर ऐड है, जिसकी वजह से 1182 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अदरवाइज इक्का दुक्का 10 15 20 करोड़ के आसपास का लॉस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉस में भारी कमी आई है। ऑलमोस्ट यहाँ पर लॉसेस जो हैं वो खत्म हो गए हैं। 2021 में आपका यही लॉस था यहाँ पर 2000 करोड़ का, 2022 में 647 और अभी 2023 में 0। तो प्रॉफिट में यहाँ पर जो है पॉसिबल है कि आ जाए ये 2024 मार्च में। और अच्छा प्राइसिंग है, अच्छी वैल्यूएशंस है, वैल्यूएशन खराब नहीं है, अच्छी वैल्यूएशंस है। कोई बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाला स्टॉक है। अगर यहाँ पर होता 8-10 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाला, तब हमें समझ में भी आती कि चलो ठीक है यार, प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पर अच्छा पैक है, और ऐसे पैक में आपको एफआईआईज की अच्छी खासी स्टेक मिल रही है। 20.86% होल्ड कर रहे हैं एफआईआईज 2023 जून के पैटर्न के हिसाब से, डीआईआईज 2.73%। तो ये एक अच्छी बात है। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालेगी कंपनी। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, वो वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो सस्ती है। जी हाँ, रियलिटी फैक्ट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा लो वैल्यू वर्क कर रहा है स्टॉक, ये बात अच्छी है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ले रखा है, लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई डरने की बात है। फ्रैंकली स्पीकिंग, लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई डरने की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका लॉसेस जो है वो आपके नेट सेल के डबल हो तब प्रॉब्लम आती, या फिर आपके लॉसेस जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हो, लॉसेस कम हो रहे हैं, ये आपके फाइनेंशियल में दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई छोटे छोटे स्टॉक ढूंढते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, मेरे ख्याल से जीएमआर पावर कम रिस्क वाला स्टॉक यहाँ पर देखने को मिलता है। इंफ्रा भी है इसके अंदर, तो देखिए डेट तो यहाँ पर रहता ही, इंफ्रा कंपनी के ऊपर डेट हमेशा रहेगा, ठीक है, क्योंकि कर्ज लेकर ही वो काम करते हैं, सबसे बड़ी बात। तो वो तो यहाँ पर रहने वाले, और वो इसमें भी रहेगा। और वो सारी कंपनियों, इंफ्रा कंपनी में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर देखने को मिला एलएनटी पे क्या कर्ज नहीं है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट पर भरोसा, उनके काम पर भरोसा है, इसीलिए एलएनटी आज इस वैल्यूएशन को छू रही है। तो वही एक बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लेवल आपको पड़ेगा 36 रुपये 65 वो लेवल को क्रॉस होना जरूरी है। कल आपका वो लेवल देखने को मिलेगा। कल अगर इसके ऊपर बंद हो गए तो एक अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप फिर से एक मोमेंटम खोता हुआ ये स्टॉक दिखेगा
तो फिर से एक गिरावट बढ़ेगी, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और वो गिरावट कहीं ना कहीं वो 28 रुपये तक ही होगी, 28 रुपये तक ही। लेकिन देखते हैं यहाँ पर कल की दिन नज़र रखिए क्या यहाँ पर रहता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए 36 रुपये 65 पैसे के ऊपर क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सो लेट्स सी, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लेकर रखे है प्रॉब्लम नहीं दिखती है, वैल्यूएशन भी सस्ती है, लॉसेस हैं लेकिन लॉस कम हो रहे हैं, तो इस बात पर नजर रखिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप भी थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए ताकि जो बात कही गई है वो शायद थोड़ा सा कंफर्म हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। तो आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।